जय श्री कृष्ण सभी को। तो हो चुकी है मेरे दिन की शुरुआत। तो ये है हमारे भगवान का मंदिर। तो जैसे ही मैं उठती हूँ ना सुबह सुबह, तो सबसे पहले आकर भगवान के मंदिर का लाइट लगाती हूँ और भगवान के दर्शन करती हूँ। तो ये है मेरे कान्हा जी। और फिर इसके बाद मैंने बाहर के गेट खोले ना, तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल 7 बजे, जैसे 10 बज गए और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी। बस फिर इसके बाद भगवान को प्रणाम किया और आ गई सीधा किचन में, क्योंकि इसके बाद हमारे दिन का जो काम है, हमारे दिन का रूटीन है, वो शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने सबसे पहले गर्म का पानी करके पी लिया और उसके बाद फिर मेथी दाने का पानी पीकर और आधे घंटे बाद मैंने बना ली थी मेरे लिए चाय। और फिर चाय लेके मैं सीधा गई थी बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो वहीं खड़े होकर चाय पी मैंने। और सामने ही मंदिर है, तो इतनी अच्छी आरती हो रही थी, इतनी अच्छी से घंटी की आवाज़ आ रही थी कि वहाँ से आने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से कोई आ गया था तो मुझे आना पड़ा अंदर। और फिर इसके बाद मैंने दाल और चावल गला कर रख दिए थे, अच्छे से धो लिए थे मैंने पहले, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज हल्का फुल्का ही बना देती हूँ। तो मैंने खिचड़ी बनाने के लिए दाल और चावल अच्छे से धो दिए थे और रख दिए थे। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा कर आई और सीधे भगवान की पूजा की। और उसके बाद फिर किचन में आकर मैंने बना दी है खिचड़ी। तो ये मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो गई और खिचड़ी के साथ मैंने सलाद और दही दिया था बच्चों को। तो ये आज हमारी सुबह की जो नाश्ते की प्लेट थी ये कंप्लीट हो चुकी है। और जो मैंने लोंजी बनाई थी ना, वो लोंजी रखी थी, क्योंकि मुझे ये ना खिचड़ी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज मेरे साथ इतना उल्टा काम हो गया था ना, मैंने सोचा था कि बच्चे है ना नाश्ते में भी खिचड़ी खा लेंगे और खाने में भी खिचड़ी खा लेंगे, लेकिन मैं भूल गई थी कि आज मुझे बाहर जाना है। और आज मेरा किचन में आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी मुझे आना पड़ा और खाना बनाना पड़ा। तो 3 बजे के आसपास मैं किचन में आ गई और फिर मैंने बना ली थी रोटी और साथ में बनाई थी मैंने मूंग की दाल और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो ये गरम गरम रोटी बन गई है। और ये हमारे है ना साथ में मूंग की दाल है। तो मूंग की दाल मैं बिल्कुल सादी बनाती हूँ, सिर्फ हरी मिर्ची और लहसुन से तड़का देती हूँ। और ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है। तो मैं बाहर का बच्चों को बहुत कम खिलाती हूँ, उनका मन होता है तो थोड़ा बहुत खा लेते, नहीं तो मैं इतना ज़्यादा बाहर का नहीं खिलाती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं ना घर में ही बनाती हूँ, जो भी उनको खाना है बनाकर खिला देती हूँ। और आज मुझे जाना था किट्टी में और बारिश इतनी तेज़ हो गई थी अचानक से। थोड़े टाइम पहले धूप थी और अब अचानक से इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडा हो गया था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे जाना था बाहर, तो फिर मैं सीधे अंदर आकर मैं सामान देखने लगी थी मेरे, कि मैं क्या पहनूं क्या मैच करूं, क्योंकि बारिश में है ना बिल्कुल मन नहीं होता कुछ पहनने का। तो मैंने सब सामान निकाला और वापस वैसे के वैसे ही रख दिया, क्योंकि है ना बहुत ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हमें ना उनको यहाँ वहाँ इधर उधर कर देते हैं और फिर जब जाना होता है ना कहीं तो ही ढूंढ पाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, सिंपल सा सूट पहन लिया था, क्योंकि मुझे बारिश की वजह से मन नहीं हो रहा था कुछ। तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। देखिए कैसा लग रहा है सूट, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद आ गई थी मेरी फ्रेंड, तो हम निकल गए थे हमें जहाँ जाना था। सभी फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना तो बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। हमने गेम भी खेला, बहुत सारे गेम खेले थे, हमने तंबोला खेला। लेकिन हम शूट करना भूल गए थे, ताकि आपको दिखाती कि हमने कौन कौन से गेम खेले हैं। तो थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर पाई थी, मैं भूल गई थी। फिर उसके बाद टाइम हो गया था घर आने का, फिर हम घर आकर सारा घर का काम निपटाया। और उसके बाद फिर है ना बहुत रात हो चुकी थी, तो मैंने मुंह हाथ धोए, फ्रेश हुई और उसके बाद फिर हो गया था हमारा सोने का टाइम। तो आज का पूरा दिन इस तरीके से मेरा निकला है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।